नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। अनुराग कश्यप के खिलाफ मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन पहुंची पायल घोष को बिना शिकायत दर्ज करवाए ही लौटना पड़ा। महिला अधिकारी के मौजूद न होने की वजह से अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई। पायल पुरुष अधिकारी से पूरी घटना बताने में असहज थी, जिसके बाद आज ओशिवारा पुलिस स्टेशन में पायल घोष का बयान दर्ज किया जाएगा। दूसरी तरफ अनुराग कश्यप के खिलाफ महिला आयोग में भी आधिकारिक तौर पर शिकायत दर्ज करने की तैयारी है। एक्ट्रेस पायल घोष ने कल फिल्म मेकर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। आज पायल घोष अपने वकील के साथ देर रात ओशिवारा पुलिस स्टेशन पहुंची। ओशिवारा पुलिस स्टेशन में लगभग 2 घंटे पुलिस ने उनसे पूछताछ की। पूछताछ के बाद में कोई महिला अधिकारी ना होने की वजह से पुलिस ने उन्हें कल वापस पुलिस स्टेशन बुलाया है, जहां महिला अधिकारी के साथ उनका बयान दर्ज करेगी। जिसके बाद अब ये देखना होगा कि पुलिस अनुराग कश्यप पे कल क्या मामला दर्ज करती है। रमाकांत तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। मुंबई के पास ठाणे के भिवंडी में एक 3 मंजिला इमारत के गिरने से हुए दर्दनाक हादसे में 12 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस हादसे ने इलाके के लोगों को भी दहशत से भर दिया। बताया जा रहा है कि कल कुल 21 परिवार इस इमारत में रहते थे और यह हादसा देर रात हुआ, जिस वक्त सब सो रहे थे। बताया जा रहा है कि जब इमारत गिरी तो वहां धमाके जैसी आवाज सुनी गई। इसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मलबे में 80 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई। रेस्क्यू ऑपरेशन की दिल दहला देने वाली कुछ तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालते हुए देखा गया। एनडीआरएफ, दमकल विभाग, आपदा प्रबंधन और महानगर पालिका की अलग अलग टीमें बचाव अभियान में जुटी दिखी। सामने आए एक वीडियो में एनडीआरएफ की टीम एक आदमी को सुरक्षित बाहर निकालते हुए नजर आई। इस हादसे में उसे मामूली चोटें आईं। उसकी जान बचने पर लोगों ने तालियां बजाकर खुशी भी जताई। इसी तरह मलबे में दबे एक बच्चे को बचाने का भी वीडियो सामने आया, जिसमें उसकी हालत काफी नाजुक दिखी। इसके अलावा हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई एक महिला को बचाने की भी तस्वीरें सामने आईं, जिनमें बचाव दल के लोग उसे एम्बुलेंस की तरफ लेकर भागते हुए दिखे। बच्ची है, उसको निकाला गया है। 3 लोग जो है 5 मिनट के अंदर यहाँ से निकाले गए हैं और इन्हें अब अस्पताल ले जाया जा रहा है ताकि उन्हें प्राथमिक इलाज मिल सके और जो भी जरूरत हो इलाज की वो उन्हें दिया जा सके। मुंबई के पास ठाणे जिले में हुए इस हादसे पर भिवंडी महानगर पालिका के अधिकारी भी निशाने पर आ गए, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि महानगर पालिका को इमारत के कमजोर होने की शिकायत काफी पहले मिल चुकी थी। महानगर पालिका के बड़े अधिकारी खुद इस बात को मान रहे हैं। हालांकि उनकी दलील है कि उन्होंने इमारत को खाली करने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन दावा है कि ये बात सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह गई और फिर किसी ने 36 साल पुरानी इस इमारत की खबर तक नहीं ली। ओनर को नोटिस देने के बाद में बोला गया था रिपेयर करवाने के लिए, लेकिन वो हुआ नहीं है और उसके लिए हम जांच कर रहे हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेवल पे किस जगह पे लापरवाही हुई है। इस हादसे पर इलाके के लोगों में भी काफी गुस्सा दिखा, जिन्हें मंत्री एकनाथ शिंदे ने मनाने की कोशिश की। उन्होंने हादसे वाली जगह पर जाकर बड़े अधिकारियों से भी घटना के बारे में जानकारी ली। जिनकी मृत्यु हुई है उनको शासन की तरफ से 5 लाख रुपए की मदद हो जाएगी। एनडीआरएफ और दूसरी टीमों की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन अगले 24 से 36 घंटे तक चलने की संभावना जताई गई। तस्वीरें देख के हमें पता चल सकता है कि हादसा कितना भयंकर था और मलबा हटाने का काम पिछले 5 घंटे से ज्यादा हो गया। मलबा हटाने का काम जारी है। इस हादसे पर प्रधानमंत्री ने भी दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद का भरोसा दिया। टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी क्वान के डायरेक्टर ध्रुव को एनसीबी ने समन भेजा है। एनसीबी ध्रुव से आज पूछताछ करेगी। ध्रुव से एनसीबी जया शाह और मैनेजर करिश्मा की ड्रग्स चैट के बारे में पूछताछ कर सकता है। वहीं सुशांत की पूर्व टैलेंट मैनेजर जया शाह और पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति से एनसीबी आज फिर पूछताछ करेगा। वहीं एनसीबी ने सोमवार को श्रुति और जया से करीब 4 घंटे पूछताछ की। इसके अलावा जया की कंपनी की मैनेजर करिश्मा को भी आज एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। ग्रीस में तूफान की वजह से आई बाढ़ की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। मेरिकेन नाम के इस ताकतवर तूफान की वजह से वहां के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई, जिसने वहां जमकर तबाही मचाई। भारी बारिश से वहां के कई नदी नाले उफान पर आ गए, जिनका पानी अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को बर्बाद करता चला गया। बाढ़ से कई मकानों को काफी नुकसान हुआ और वहां बना एक पुल तो पूरी तरह तहस नहस हो गया। सामने आई कुछ तस्वीरों में पुल के बीच में एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। हालात की गंभीरता को देखते हुए समंदर किनारे बने रिहायशी इलाकों को एहतियातन खाली करवा लिया गया। तूफान और भारी बारिश ने वहां भी भारी तबाही मचाई।
यूरोप के देश ग्रीस में कोरोना संकट की वजह से काम न कर पाने वाले कई कलाकारों ने सड़कों पर उतरकर अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कलाकारों ने सरकार से लॉकडाउन के नियमों की ढील देने की अपील भी की और ग्रीस की राजधानी एथेंस की सड़कों पर उतरकर मार्च निकाला। प्रदर्शन में शामिल कई कलाकार अपने साथ ड्रम, गिटार और कई तरह के बाजे लेकर पहुंचे। ग्रीस के श्रम मंत्रालय के बाहर जुटे इन कलाकारों ने वहां बाजे बजाकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। इन कलाकारों के समर्थन में कई लोग भी सड़कों पर उतरे और उनकी हौसला अफजाई करते हुए सरकार के रवैये को गलत बताया। प्रदर्शन कर रहे कलाकारों ने बताया कि कोरोना संकट में सरकार की सख्ती की वजह से उनका काम बंद हो गया है और उनके सामने भुखमरी की नौबत आ चुकी है। कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस और लेफ्ट ने देश के कई शहरों में प्रदर्शन किया। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच सरकार ने दोनों सदनों में ये बिल पास करवा लिए, लेकिन कांग्रेस ने सदन के बाहर इन बिलों का विरोध जारी रखा। दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने राजधानी के जनपथ इलाके में इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें उठाकर अपनी गाड़ी में बैठाया और उन्हें हिरासत में ले लिया। इससे पहले कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन करने पर अड़े दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी और दूसरे कई नेता सड़क पर ही बैठ गए, जिन्हें उठाने के लिए पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि ये लोग वहां से हटने को तैयार नहीं थे। हार मानकर पुलिस वालों ने इन सभी नेताओं के हाथ और पैर पकड़े और उन्हें वहां से हटाया। कांग्रेस का प्रोटेस्ट कृषि बिलों के विरोध में लगातार जारी है। यहाँ अब कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, यहाँ से इनको हिरासत में लिया जा रहा है। इससे पहले कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मार्च निकालते हुए संसद भवन का घेराव करने निकले। बवाल न बढ़े इसलिए पुलिस ने पहले से वहां बैरिकेडिंग की थी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उसकी परवाह नहीं की। उन्होंने आओ देखा ना ताओ और बैरिकेड पर चढ़ गए। ये सरकार किसानों के विरोधी है, ये मजदूरों के विरोधी है। कांग्रेस के अलावा लेफ्ट ने भी कृषि बिल के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उसके कार्यकर्ताओं ने चेन्नई में सड़क पर बैठकर धरना दिया, जिसकी वजह से वहां जाम लग गया, जिसके बाद इन लोगों को हटाने के लिए वहां बड़ी तादाद में पुलिस वाले पहुंचे। इसके अलावा कई किसान संगठनों ने भी कृषि बिलों का विरोध किया। भोपाल में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ नाम के संगठन के लोगों ने केंद्र के बिल पर सवाल उठाए और वहां के हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर जुटे, जहां इन लोगों ने अपने संगठन के झंडे और बैनर के साथ प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश में एक दिन के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया गया था और इस किसान संगठन से जुड़े किसानों ने विरोध जताने के लिए वही दिन चुना और रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन के बाद विधानसभा की ओर रवाना हुए। केंद्र सरकार के कृषि अध्यादेश के विरोध में भोपाल में किसानों का प्रदर्शन। आज भोपाल में एक दिन की विधानसभा है कि तमाम किसान विधानसभा के सामने प्रदर्शन करने जा रहे हैं। केंद्र के कृषि बिलों में कृषि मंडी से जुड़े अहम बदलाव किए गए हैं और देश के कई किसान संगठन इन बदलावों से खुश नहीं है। रिया की दोस्त जया शाह की 3 बड़ी अभिनेत्रियों के साथ ड्रग्स चैट सामने आई है। जया शाह की SN और D नाम वाली अभिनेत्रियों के साथ ये चैट हुई है। इस चैट में जया शाह की तीनों अभिनेत्रियों से ड्रग्स को लेकर बातचीत है। इस चैट में जया शाह की जिन अभिनेत्रियों से चैट हो रही है उसमें एक अभिनेत्री का नाम S से शुरू होता है, दूसरी अभिनेत्री का नाम D से शुरू होता है, जबकि तीसरी अभिनेत्री का नाम N से शुरू होता है, जिनमें 90 के दशक की एक बड़ी अभिनेत्री भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के आगरा में मौजूद ताजमहल को 6 महीने बाद दोबारा पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए इस ऐतिहासिक इमारत को 17 मार्च से बंद कर दिया गया था, लेकिन अनलॉक 4 के तहत कुछ शर्तों के साथ इसे दोबारा पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। ताजमहल के खुलने के बाद वहां पर्यटकों का आना जाना भी शुरू हो गया। कई लोग तो सुबह होते ही अपने परिवार के साथ इस खूबसूरत इमारत को देखने के लिए पहुंच गए। इस वक्त हम ताजमहल के एंट्री गेट पर खड़े हैं। ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये ताजमहल का एंट्री गेट है और यहाँ कोरोना से बचने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनका थर्मल स्कैनिंग किया जा रहा है। पर्यटकों को कोरोना से बचाने के लिए वहां तमाम इंतजाम किए गए। सबसे पहले गेट पर आने वाले लोगों का नाम पता लिखा गया। इसके बाद सभी के शरीर के तापमान की जांच की गई। अंदर जाने से पहले सैनिटाइजर से उनके हाथ भी साफ करवाए गए। कोरोना से बचने के लिए वहां पहुंचे सभी लोग मुंह पर मास्क लगाए दिखे। थोड़ी थोड़ी दूर पर वहां गोल घेरे भी बने दिखे ताकि लोग उनमें खड़े होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें। बाद अभी अच्छा लग रहा है घूमने के बाद एंड सेफ्टी है और उसके बाद डिस्टेंसिंग मेंटेन किया हुआ है अंदर। ताजमहल की तरह शहर में मौजूद आगरा फोर्ट को भी पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। कुछ लोग तो किले के सामने एक साथ तस्वीर खिंचवाते दिखे। कोरोना से बचने के लिए सभी लोग मुंह पर मास्क तो लगाए नजर आए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए। एनसीबी ने सेशन कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर कोर्ट से शोभिक और दीपेश सावंत की फिर से पूछताछ की मांग की है। आज
एनसीबी की याचिका पर कोर्ट सुनवाई करेगी। दरअसल जांच में 2 बड़ी अभिनेत्रियों के नाम सामने आने के बाद एनसीबी शोभिक और दीपेश से फिर पूछताछ करना चाहती है। फिलहाल शोभिक और दीपेश जेल में बंद हैं। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में हजारों लोग फिर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के विरोध में सड़कों पर उतर आए। हालात इस कदर बिगड़ गए कि प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प तक की नौबत आ गई। वहां पर पीएम नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद से ही उनके इस्तीफे की मांग तेज हो गई और इस मांग पर हजारों लोग दोबारा राजधानी यरूशलेम की सड़कों पर उतर आए और हंगामा करने लगे। इस दौरान जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो वो भड़क गए और पुलिस से ही उलझ पड़े। लोगों को उग्र होता देख पुलिस ने भी सख्ती दिखाई और उनके सामान को उठाकर फेंकने लगी। कुछ प्रदर्शनकारियों को धक्का देकर पुलिस वहां से खदेड़ने की कोशिश भी करती नजर आई, लेकिन जब उन्हें हंगामा शांत होता दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने प्रदर्शन में शामिल कई लोगों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया और उन्हें उठाकर अपने साथ ले जाती दिखी। इन सबके बीच भी प्रदर्शनकारियों की नारेबाजी चालू रही। वो अपने हाथों में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ नारे लिखे पोस्टर और बैनर पकड़े दिखाई दिए। कुछ तो पीएम नेतन्याहू की वेशभूषा में सजकर उनका विरोध करने पहुंचे थे। यही नहीं, प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने तो ड्रम बजाकर अपनी नाराजगी जाहिर की। सड़क पर उतरे लोगों ने मांगे पूरी न होने तक अपना विरोध जारी रखने की चेतावनी भी दी। रिया ड्रग्स मामले में बड़ी खबर आ रही है, जहां सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एनसीबी की रडार पर फिल्मों के बड़े प्रोड्यूसर मधु मांटिका वर्मा का नाम शामिल है। इनका नाम भी एनसीबी की जांच के समय सामने आया है। जया साहा के साथ ड्रग्स चैट में नाम सामने आने के बाद एनसीबी ने मधु मांटिना को समन कर 24 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। पटना में लगाए गए आरजेडी के पोस्टर में तेजस्वी यादव छाए दिखे। बिहार चुनाव के लिए राज्य में लगे आरजेडी के पोस्टरों में तेजस्वी यादव छाए हुए हैं। आलम यह है कि इन पोस्टरों में लालू प्रसाद यादव कहीं नजर नहीं आए। इनमें कई पोस्टर तो ऐसे हैं जिनमें केवल तेजस्वी की ही तस्वीर दिखी, जिस पर जेडीयू ने चुटकी ली। तेजस्वी यादव जी अपने पिता लालू प्रसाद यादव जी को डंपिंग यार्ड में डाल रहे हैं। हालांकि आरजेडी के मुताबिक तेजस्वी महागठबंधन के नेता हैं और इसलिए उन्हें पोस्टरों में खास जगह दी गई है। देखिए, तेजस्वी यादव जी ही सेनापति है, दुल्हा होता है, मंडप उसी का होता है। दिल्ली पुलिस ने लड़कियों को झांसा देकर ब्लैकमेल करने के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। दावा है कि आदमी वेब सीरीज में काम दिलाने का झांसा देकर लड़कियों से तस्वीरें मंगवाता था और बाद में इन तस्वीरों को वायरल करने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। चीन जासूसी मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 3 आरोपियों की पुलिस रिमांड 7 दिन बढ़ा दी। आरोप है कि इन्होंने देश की रक्षा से जुड़े अहम दस्तावेज चीन को सौंपे थे। आरोपियों में एक स्वतंत्र पत्रकार, एक चीन की नागरिक और एक नेपाल का नागरिक शामिल है। अहमदाबाद में कुछ बदमाशों ने एक हाउसिंग सोसाइटी में घुसकर हंगामा किया। आरोप है कि ये बदमाश इस हाउसिंग सोसाइटी के सामने सड़क पर अपने एक साथी का जन्मदिन मनाते हुए हंगामा कर रहे थे। इसी हंगामे का वहां रह रहे कुछ लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद ये बदमाश हाउसिंग सोसाइटी में घुस आए। वहां रहने वाले लोगों ने इन बदमाशों पर नशे में होने का भी आरोप लगाया। राजस्थान के बाड़मेर में मुआवजे की मांग कर प्रदर्शन कर रहे कुछ किसानों से पुलिस की झड़प हो गई। किसानों ने बताया कि वहां सड़क बनाने के लिए सरकार ने उनकी जमीनों का अधिग्रहण किया था, लेकिन आरोप लगाया कि जमीनों का अधिग्रहण करने के बाद उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया गया। मुआवजे की मांग पर कई किसान उस जगह पहुंच गए जहां सड़क बनाने का काम चल रहा था। गुस्साए किसानों ने प्रशासन के काम में बाधा डालने की कोशिश की तो पुलिस ने भी उन पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी। इस हंगामे के बीच वहां सड़क बनाने के काम में जुटी कई खुदाई करने वाली मशीनें भी नजर आई। बताया गया कि ये सभी किसान अपनी जमीनों पर उगे पेड़ पौधों और उन पर बने मकानों के लिए भी मुआवजे की मांग कर रहे थे, जिस पर यह हंगामा शुरू हुआ। पुलिस की सख्ती से कुछ लोग तो शांत हो गए, लेकिन कुछ किसान काफी देर तक पुलिस से उलझते रहे। हंगामे को शांत करवाने के लिए पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। चीन में पहली बार बड़े पैमाने पर एक योग कार्यक्रम किया गया, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। दावा है कि सिचुआन और चॉन्चिंग इलाके में हुए आयोजन में इतने लोगों ने एक साथ योग करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और सामने आई एक तस्वीर में बारिश से भीगी सड़क पर लोग रेनकोट पहनकर योगासन करते नजर आए। बारिश के बावजूद कार्यक्रम रद्द नहीं किया गया। योग करते हुए सहूलियत और सोशल डिस्टेंसिंग दोनों का ध्यान रखा गया और लोगों के बीच कुछ फीट का फासला भी नजर आया। स्टेज पर 2 कलाकार परफॉर्म भी करती दिखी। बताया गया कि जो लोग कार्यक्रम की जगह पर नहीं पहुंच सके वो ऑनलाइन ही योग कार्यक्रम से जुड़े। मुंबई के पाली हिल्स में कंगना रनौत के दफ्तर में हुई तोड़फोड़ मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। देश भर की नजर हाईकोर्ट में इस मामले में होने वाली सुनवाई पर है।
कंगना ने अपनी याचिका में बीएमसी से 2 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। वहीं बीएमसी ने अपने जवाब में दावा किया है कि कंगना की याचिका कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है, इसलिए अभिनेत्री की याचिका खारिज करके उन पर जुर्माना लगाना चाहिए। दरअसल बीएमसी ने कंगना के दफ्तर के कई हिस्सों को अवैध बताते हुए 9 सितंबर को तोड़ दिया था। राज्यसभा में कृषि बिल पर हंगामा करने वाले निलंबित सांसदों ने संसद के बाहर धरना दिया। सभापति वेंकैया नायडू ने एक दिन पहले सदन में जो बवाल हुआ था उसकी वजह से विपक्ष के 8 सांसदों को 1 हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया, जिसके बाद सदन के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने निलंबित सांसदों ने धरना दे दिया। इस धरने में विपक्ष के कई दूसरे सांसद भी शामिल हुए और सबने मिलकर सरकार के कृषि से जुड़े बिलों के खिलाफ नारे लगाए। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। इससे पहले बिल का विरोध करने वाली पार्टियों ने सदन के अंदर एक बार फिर जबरदस्त हंगामा किया। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में एक दिन पहले हुए बवाल की बात हुई और सरकार की ओर से एक प्रस्ताव लाया गया। यही नहीं, सभापति ने संजय सिंह और डेरेक ओब्रायन समेत विपक्ष के 8 सांसदों पर कार्रवाई भी की, जिसके बाद विपक्षी सांसदों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो वेल में आकर नारे लगाने लगे। वहीं विपक्ष के इस रवैये से सरकार बेहद नाराज दिखी और उसने कड़े शब्दों में इसकी आलोचना की। They have behaved, misbehaved, and not only misbehaved, it was a type of rowdyism and gundaism. एक दिन पहले सदन में यह पूरा बवाल उस समय शुरू हुआ था जब लोकसभा में पास होने के बाद कृषि बिलों को राज्यसभा में पेश किया गया था, जिसका विरोध करते हुए विपक्ष के कई सांसद इतने आक्रामक हो गए थे कि वो उपसभापति के सामने आकर शोर मचाने लगे थे। यही नहीं, टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने तो उनके सामने रूल बुक फाड़ने की कोशिश की थी, जबकि कुछ सांसद उपसभापति के सामने से माइक खींचते दिखे। इस बीच राज्यसभा में एक दिन पहले हुए हंगामे का एक वीडियो सामने आया। इस मामले में विपक्ष उपसभापति से नाराज दिखा। यही नहीं, उसने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया था। लेकिन इस बीच जो वीडियो सामने आया उसने पूरी घटना का दूसरा पहलू भी सामने रखा। इस वीडियो में दिखा कि विपक्ष के कई सांसदों ने उपसभापति को घेर लिया। कुछ सांसद उनका माइक खींचने लगे थे तो कुछ उनके आगे रखे दस्तावेज छीनने लगे थे। इस बीच टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन तो उपसभापति के बगल में आ गए और उन्हें उंगली दिखाकर कुछ कहने लगे। एक बार तो ऐसा लगा जैसे वो उपसभापति से लड़ाई करने लगेंगे, जिसके बाद मार्शल अंदर आ गए और उन्हें बाहर ले जाने लगे। जिस समय ये सब हो रहा था, डेरेक के पीछे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी खड़े दिखे।